हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के कुछ पैटर्नों के आधार पर हम मार्केट में एनालिसिस करते हैं और आज के दिन कैसे ट्रेड किया और कल के दिन क्या ट्रेड कर सकता है उसको भी सीखते हैं। क्या आज जैसी सेटअप किसी भी स्टॉक में नेक्स्ट डे अगर बनते हुए दिखाई देंगे तो हम उनको सीख के समझ के और किस तरह से अप्लाई करते हैं वो हम देखते हैं। तो ये है हमारे पास ओडी सेटअप जो प्रीवियस डे हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। ये है हमारे पास ओडी रिजेक्शन, गैप अप के बाद अगर ग्रीन कैंडल बने और वहां से रिजेक्शन मिले तो उस कंडीशन में इवनिंग स्टार हम कल के हाई के ऊपर ओपन हुए और नीचे क्लोज करते हैं। उससे सेम उसके अपोजिट में रहता है मॉर्निंग स्टार, फिर पिवट प्रेशर ट्रेड, वर्जिन सीपीआर, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट। तो इतना तो हमने स्ट्रक्चर वाइज हमने सेटअप सीखा। फिर और हमें क्या चाहिए, अगर हमें मूविंग एवरेज अगर क्लियर करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज है, तो वो किस किस में आपको रिलीफ दे सकता है उसके लिए हमें ऐसे ही आप है ना, आप अपने सीपीआर को टू डे के सीपीआर को क्लब कर सकते हैं। अगर नैरो सीपीआर है उसको समझ सकते हैं और आपका वाइड सीपीआर है उसको समझ सकते हैं। आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है ट्रेडिंग के लिए, यानी कि मोस्ट ऑफ थ्री पार्ट होते हैं। एक मोस्ट ऑफ मेजर पार्ट रहता है वो साइकोलॉजी का होता है, जो आपको टाइम टू टाइम आपको कुछ ना कुछ लर्निंग के हिसाब से आपको इम्प्रूव करना होगा। फिर रहता है आपका स्ट्रेटेजी, फिर रहता है रिस्क मैनेजमेंट। तो ये तीनों पार्ट हैं मिलकर आपको एक परफेक्ट ट्रेडिंग की तरफ आपको बिल्ड करते हैं। फिर होता है कि ट्रेडिंग में आपको स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है, उसका प्रॉपरली किस तरह से हम यूज कर सकते हैं और उसको किस जगह आपको लगाना चाहिए वो चीज आपको है। फिर आपको ट्रेडिंग जर्नल की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्या है, हम अपने ट्रेड को कैसे रिव्यू कर सकते हैं, क्या क्या वहां पे डिफिकल्टी रही हो उसको आपको यहाँ पे देखना होता है। फिर होता है कि आपको क्या चीजें, आपकी इमोशंस को किस तरह से मेंटेन करना हो और किस तरह से डिसिप्लिन और क्या क्या चीज अवॉइड कर सकते हैं। तो हमारे पास में है ना ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिन पे आप है ना सीख कर इन पर काम करके अपनी साइकोलॉजी को भी इम्प्रूव कर सकते हो। उसमें पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट क्या क्या प्रॉपर तरीके से हम कर सकते हैं उस पर काम करने की जरूरत होती है। तो चलिए हम अब सेटअप को देख लेते हैं। ये है हमारे पास फिन निफ्टी। फिन निफ्टी क्या है हमारे पास, उसमें ओडी सेटअप बनता हुआ दिखाई दिया है। ओडी सेटअप होता क्या है उसको एक नज़र हम ले लेते हैं। जैसे कि हमने पहला ही पढ़ा था, ये है ओडी सेटअप। कल के हाई के ऊपर क्लोजिंग मिली है और ग्रीन कैंडल है, तो ओडी सेटअप के हिसाब से आप उसमें अप्लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, ये है पिवट प्रेशर ट्रेड। ये डाउन साइड वाला ट्रेड है, इसको कैसे हम कोरिलेट कर सकते हैं उसको हम पिवट प्रेशर ट्रेड वाला देखेंगे कि पिवट प्रेशर ट्रेड ये है। तो उसमें ये वाली कंडीशन बनी कि हम सीपीआर के अंदर ओपन होते हैं और बाहर अंदर ओपन होके बाहर क्लोज करते हैं, तो यहाँ पर आपकी क्लोजिंग होती है और उसके हिसाब से आपको डाउन साइड मूव इसी टाइप का आपको स्ट्रक्चर देखने को यहाँ मिलेगा। वो है हमारे पास इस वाले में कि हम ओपन हुए, नीचे क्लोज करे, ये हाई के एसएल के हिसाब से आपने यहाँ 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मूव देखने को मिला। उसके बाद कोटेक है, इसमें आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट, तो रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला, तो रेड कैंडल में भी सेम प्रोसेस रहेगा कि आप रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ पर कोई इस टाइप की स्ट्रक्चर उसमें बनाए और इसके हिसाब से आपको मूव देखने को मिला है। फिर है हमारे पास में ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, तो सेम इसी तरह से था हमारा बात, वो है आपका ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दिया, उसके हिसाब से आपको यहाँ देखने को मिला। फिर है हमारे पास ओडी सेटअप, जो हमने प्रीवियस देखा था ओडी सेटअप के हिसाब से। फिर है हमारे पास में डब्लू रिवर्सल। डब्लू रिवर्सल में होता क्या है
कि फर्स्ट लो बना और प्राइस एक हाई बना के रिट्रेस करके दोबारा उस लो के पास से आके यहाँ से ग्रीन कैंडल बना के अपसाइड मूव की पॉसिबिलिटी बना सकता है। तो ये क्या है, ये डब्ल्यू रिवर्सल होता है और ये आपको पीपीटी में हमने दिखाया कि इस टाइप का ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर होता है कि प्राइस लो इंप्रूव करने के बाद रिट्रेस होकर दोबारा उस लो के पास आएगा, तो उसमें ये वाला चीज देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, जैसा कि हमने देखा। फिर है आपका रेड कैंडल रिट्रेसमेंट। तो रेड कैंडल रिट्रेसमेंट क्या था, ये आपका रेड कैंडल रिट्रेसमेंट कि दिन की पहली कैंडल के हाई से जो रिट्रेस होकर रेड कैंडल फॉर्म होगी, उस कंडीशन में यहां तक के लिए आप यहां तक अपना मूव कैप्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिलायंस, जिसमें इवनिंग स्टार सेटअप देखने को मिला। तो इवनिंग स्टार होता क्या है, पहले उसको देखते हैं कि इवनिंग स्टार सेटअप जो है वो हमारा कल के हाई के ऊपर ओपन होके हम नीचे क्लोज करते हैं, तो ये आपका इवनिंग स्टार सेटअप कहलाता है। तो हम ये वाला हमारे पास में क्या है कि ये कल के हाई के ऊपर ओपन हुआ, ठीक है, नीचे क्लोज किया, तो इसी एसएल के हिसाब से यहाँ से आपका पहला सीपीआर, फिर आप पिवट टू पिवट भी आप देख सकते हैं, या फिर उसके बीच में आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा ही आपका टाटा कंसल्टेंसी में आपको देखने को मिला, और वैसा ही आपको कम्युनिस्ट इंडिया में देखने को मिला। वो क्या है, रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वो है ग्लानमेक फार्मा, इसमें कल के हाई के ऊपर हमारी ग्रीन कैंडल बनी है। तो ओडी सेटअप सीएससी पावर में इवनिंग स्टार। फिर आपका बैंक ऑफ इंडिया में आपको, क्योंकि इसकी ओपनिंग सीपीआर के अंदर और बाहर क्लोजिंग है, तो इस कंडीशन में आपको पीपीटी सेटअप देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट है वो है हमारे पास अशोक लेलैंड, जिसमें आपको ओडी सेटअप के हिसाब से एक परफेक्ट मूव देखने को मिला। फिर है हमारे पास सिंजन इंटरनेशनल, इसमें भी आपको इवनिंग स्टार सेटअप बनता हुआ दिखाई दिया। फिर संवर्धन, जिसमें ओडी सेटअप के हिसाब से मूव दिया। एंड लास्ट है इवनिंग स्टार वो कल्याण ज्वेलर। तो हमने एक सेटअप के हिसाब से आपको सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए जो आज के दिन, अगर कल के दिन भी इस तरह का कोई सेटअप बनता है, उस कंडीशन में आपको यही चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।